देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हों। पार्टी किसी में रहे उससे नहीं लेना देना है। इन लोगों की मानसिकता गजवा हिंद की मानसिकता है। एक ऐसा शासक था औरंगजेब जो अपने पिता को कैद कर दिया था। सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का गला काट करके पूरे दिल्ली शहर में घुमाया था। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाएं। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। अच्छा, ये अब्बू आदमी पर तो कार्रवाई, उनको सस्पेंड निलंबन किया, क्या आप लोग भी निलंबन की निश्चित रूप से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी औरंगजेब बाबर के मानसिकता के भारत में बचे हुए लोग हैं उनको कुचल दिया जाए। आपके साथी हैं ना, जेडीयू में हो? हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हो, जो इस देश के क्रूर शासक का गुणगान करता है वो किसी का नहीं। ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो। संसद अभी विधान परिषद में है, उनको निलंबन किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। अरे इतिहास की किताब में तो सब पहलू रहता है ना, सब पहलू रहता है। एक ये है कि भाई बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, राज के खजाना का वह नहीं खाते थे, वह अपना निजी काम, एक राजा होते हुए निजी काम कर करके डेली मजदूरी करके कमाते थे। मतलब कुछ ऐसा चीज़ घर में करते थे जिसको बेचवाते थे, उसका खाना खाते थे। ये है। कई उनके बारे में बहुत सारे, वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ। और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है कि उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र है नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सकें कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। हम तो वर्तमान को देख रहे हैं। वर्तमान में पूछिए, वर्तमान शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज़्यादा बुराई लिखा जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री है सर बिहार में, भागवत है बिहार में, आज रविशंकर श्री रविशंकर है बिहार में। सर क्या कहेंगे? किससे ज्यादा बुराई लिखा जाएगा? आपको क्या लगा? सर किससे ज्यादा बुराई लिखा जाएगा? हाँ, किसका है ये? सर अरे हम कहाँ तुलना करवा रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं। हम वर्तमान शासक की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या था सर? आपके हिसाब से क्या था? आपके हिसाब से आपके हिसाब किस से टाइप के क्या? शासक? अरे हम इतिहासकार नहीं हैं। एक इतिहास में हमने दोनों पहलू पढ़ा है कि वो बहुत ईमानदार था। उस समय देश दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में था और देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र भारत था। और कई शिकायतें, कई कमियां भी थी। लेकिन बीजेपी के विधायक उनको गजवा हिंद और क्या क्या देशद्रोही बता रहे हैं। भाजपा के लोग तो इस तरह के विवादास्पद मुद्दा लाते ही हैं। उनके आप लोग उसके एजेंडे पे कहाँ चलने के चक्कर में, वो तो चाहते ही हैं कि मूलभूत समस्याओं पर देश के बात ना हो, सवाल खड़ा ना किया जाए, जनता की समस्या। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज 100 करोड़ जनता, जो रिपोर्ट आया है, देश में 140 करोड़ की आबादी और 100 करोड़ लोग 10 से 12 हज़ार रुपया से कम में जीवन बसर कर रहे हैं। 80 करोड़ तो राशन का, सरकारी राशन पर विवश हैं और 10-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह राशन उनको सरकार नहीं देती है, लेकिन किसी तरह वह जी ले रहे हैं। 12,000 आमदनी और 10,000 की आमदनी से कम कमाने वाले ये 100 करोड़ लोग हैं। यह पूरे दुनिया में इतनी भयावह स्थिति, इतनी खराब स्थिति, इतनी असमानता, अमीर और गरीब में इतनी बड़ी असमानता, इतनी बड़ी खाई नहीं है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। मोदी सरकार के पूंजीवादी नीति के कारण जो है इस तरह की स्थिति पैदा होती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो चंद लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। और ऐसी बदहाल स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, जो आने वाले दिन में एक विस्फोट कर सकता है और एक बहुत खराब स्थिति देश में पैदा हो सकती है। जिस प्रकार से औरंगजेब की तारीफ की है, गुणगान किया है, बीजेपी के लोग उस पर बड़ा नाराज है। हाँ ये सर, जी खालिद अनवर तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग नाराज दिख रहे हैं ना। खाली वो तो जदयू भाजपा सब एक है, तो उस पर क्या इन लोग अपना दोनों ग्रुप देखिए ना, दोनों ग्रुप मिलकर के अपना इस तरह का खेल आपस में करते हैं, क्योंकि विपक्ष इस पचड़े में नहीं पड़ता है। तो जदयू और भाजपा आपस में पक्ष विपक्ष बन के ही बहुत सारा चीज सेट करने के। आप लोग का क्या मत है, आपका क्या स्टैंड? नहीं, वो इतिहास का 500 साल पुराने व्यक्ति के बारे में पूछिएगा तो किसी भी, कोई भी शासक हो, चाहे हिंदू शासक हो, मुस्लिम शासक हो, उसके बारे में दोनों तरह का पहलू बताया गया है। तो हम तो स्पष्ट रूप से बता चुके
कि औरंगजेब के बारे में बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो तमाम इतिहास में, भारत के इतिहास में लिखा हुआ है कि वह ईमानदार व्यक्ति था। वो बहुत देश उस समय सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न देश पूरी दुनिया में हुआ करता था, दुनिया का सबसे अमीर देशों में और बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत गिना जाता था। और भारत का जो क्षेत्रफल था उस समय सबसे ज़्यादा फैल चुका था। आज जो छोटा संकीर्ण हो गया है हम लोग का बहुत भारत, वो एक बहुत विस्तृत था। पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा अफगानिस्तान और कई इलाके सब उस समय विस्तृत था। ये सब उनके गुण थे। और कई शिकायतें भी लोग, कई कुछ इतिहासकार कुछ शिकायत भी करता है। अब उनके हम न पक्ष में जो लिखा गया है न उसके समर्थन में हम जाते हैं, न शिकायत किया जाता है उसके चलते हम निंदा करते हैं, न उनकी प्रशंसा करते हैं न निंदा करते हैं। दोनों पक्ष है इसमें।